हेलो, जय हिंद एवरीवन। रैशनल नंबर की हमारी इस सीरीज में हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 5th सेशन है और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हम देखेंगे कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनका क्या यूज है और किस तरह से उनको हैंडल किया जाता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम कवर करेंगे द क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लोजर का मतलब क्या होता है। क्लोजर का मतलब होता है जैसे हम कोई भी दो नंबर लेते हैं और वो सेम सेट में है और उन पर फिर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म करते हैं, तो अगर हमें उसी सेट का नंबर मिलता है तो हम उन नंबर्स को क्या कह सकते हैं? क्लोजर कह सकते हैं। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है। और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये है कि हमें कोई दो नंबर हमने लिए तो हमें पता चल जाएगा कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या उसी सेट का होगा या नहीं होगा। तो ये चेक करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ना जरूरी है कि रिजल्ट जो आएगा क्या वो उसी सेट का होगा जिस सेट के वो नंबर्स है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी हमारी हेल्प करती है। तो हम देखेंगे रैशनल नंबर के केस में किस किस ऑपरेशन में रैशनल नंबर क्लोजर होते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन चेक करते हैं। तो ये रैशनल नंबर है, आप जानते हो पी वाई क्यू फॉर्म में। ये भी रैशनल नंबर है और ये इसका रिजल्ट है, तो ये भी क्या है? रैशनल है। तो इसका मतलब हो गया रैशनल नंबर एडिशन में क्लोजर होते हैं। दूसरा है हमारा सब्ट्रैक्शन, इसमें ये रैशनल है, इसमें भी ये रैशनल है और ये आंसर भी क्या आया? रैशनल आया। तो इसका मतलब रैशनल नंबर का जब भी सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रैशनल ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करते हैं, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो ये भी रैशनल है। इसका मतलब जब भी हम दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑलरेडी पता है कि रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। ओके। डिवीजन का केस स्पेशल है। डिवीजन क्या कहता है कि जैसे इस केस में अगर हम देखें तो रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है, तो आंसर भी हमें क्या मिला? रैशनल। लेकिन एक केस स्पेशल है रैशनल में, वो क्या है? जैसे 3/4 ये ए है, अगर इसमें बी जीरो हो जाए, यानी कि दूसरा वाला नंबर अगर जीरो हो जाए तो फिर आंसर नहीं आता, नॉट डिफाइन होता है, यानी इस आंसर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया एक केस में यानी डिवीजन में रैशनल नंबर क्लोजर नहीं होते हैं, और सिर्फ एक कंडीशन में, बाकी सारी कंडीशन में होते हैं। तो अगर आपसे ऑप्शंस में क्वेश्चन आता है ये, तो उस ऑप्शन में ये ध्यान रखिएगा, अगर डिवीजन भी इंक्लूड है तो आपको डिवीजन के साथ ब्रैकेट में ये देखना है कि दूसरा नंबर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल है तो फिर डिवीजन में क्या नहीं होंगे? क्लोजर नहीं होंगे। अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैशनल नंबर किस किस में क्लोजर होते हैं, तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ही बताइएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में डिवीजन भी है तो डिवीजन के ब्रैकेट में फिर क्या लिखा होना चाहिए? बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो फिर वो सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि रैशनल नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर होते हैं, लेकिन अगर डिवीजन भी ऑप्शन में है तो डिवीजन के ब्रैकेट में आपको ये देखना कंपलसरी होगा कि b इज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। b यहाँ पे दूसरे नंबर को डिनोट कर रहा है, b इज द सेकंड नंबर, दूसरा नंबर को डिनोट कर रहा है, ना कि डिनोमिनेटर को डिनोट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो b का मतलब यहाँ सेकंड नंबर से ना कि डिनोमिनेटर से है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से रैशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में एक्सेप्ट डिवीजन बाय जीरो, तो ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये जब लिखा होगा तभी हम डिवीजन में क्लोजर मान सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं मान सकते। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, आपको पता चल गया क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या इसके यूज होते हैं। ठीक है, अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव का मतलब समझेंगे।
कम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर डजंट मैटर, यानी कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनमें नंबर्स का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं आता, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर, अगर दूसरा नंबर की जगह पहला रख दे और पहले की जगह दूसरा रख दे तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी का क्या यूज है, ये प्रॉपर्टी जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी को सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए वह बहुत फायदेमंद होती है। हम अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ पे हमें कन्वीनियंट लगे उस अकॉर्डिंग हम नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, तो वो इसी प्रॉपर्टी की बदौलत हम कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर के केस में देखेंगे, जैसे ये फर्स्ट रैशनल नंबर है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड नंबर था, तो फर्स्ट नंबर में हमें सेकंड नंबर क्या करना था, ऐड करना था। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सेकंड नंबर को पहले रख लें, फर्स्ट नंबर को दूसरी जगह रख दें, तो भी जो रिजल्ट आएंगे वो सेम आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमें किस में हेल्प करती है, कैलकुलेशन में हेल्प करती है। तो जब भी हमें कैलकुलेशन करते हैं तो अगर बड़ा नंबर छोटा नंबर को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो अपने अकॉर्डिंग हम उनका प्लेस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये जो परमिशन है रेशनल नंबर किस किस में देता है, सिर्फ एडिशन में देता है। कौन से ऑपरेशन में देता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लगती है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो उनका रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि रैशनल नंबर किस किस में कम्यूटेटिव होते हैं तो रैशनल नंबर सिर्फ एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं होते। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो अगर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो वहां हम नंबर चेंज नहीं करते, उसका यही रीजन है। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज कर लेते हैं आगे पीछे, तो उसका यही रीजन है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की के रीजन से ऐसा हो पाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर मैटर्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो ऑर्डर किसके लिए मैटर करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं करता है। अब तीसरी हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। This is another important property of rational number and used also for calculation। यानी कि अगर कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि एसोसिएट का मतलब होता क्या है। तो एसोसिएट का मतलब होता है पार्टनर, यानी कि साथी कैसा है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हमने क्या किया है, 1/3 में 2/5 को ऐड कर रहे हैं, फिर इनका जो रिजल्ट आएगा उसमें 3/7 ऐड करें। ठीक है, दूसरी साइड इक्वल में हमने क्या रखा है कि पहले हमने 1/3 रख लिया और इसका अब साथ ही चेंज कर दिया, एसोसिएट को चेंज कर दिया। 2/5 का पहले पार्टनर कौन था, 1/3। अब इस केस में हमने 2/5 को किसके साथ रख दिया, 3/7 के साथ। तो यहाँ हमने एसोसिएट को चेंज कर दिया, यानी ग्रुपिंग को चेंज कर दिया। तो ग्रुप चेंज करने से क्या कोई रिजल्ट में इफेक्ट आता है, कोई इफेक्ट नहीं आता रैशनल नंबर के एडिशन में। तो रैशनल नंबर के एडिशन ऑपरेशन में अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है, जब हमारी फ्रैक्शंस होती है, मान लीजिए किसके डिनोमिनेटर सेम है और उनके पार्टनर अलग अलग बने हुए हैं, तो हम जिनके सेम है उनको एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ ऐड कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में ही काम आती है। तो याद रखिएगा, हम ऐसा एसोसिएट को चेंज किस किस में कर सकते हैं, सिर्फ एडिशन में कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। जैसे मैं पहले 1/3 को 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करूं, फिर 3/7 के साथ करूं, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इनमें से कोई, जैसे 1/3 को अलग कर दिया और इसका पार्टनर बना के अलग लिख दिया। कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसको अलग करूं, मैं 2/5 को भी अलग कर सकता हूं, इसका और इसका पार्टनर बना के अलग कर सकता हूं। तो ये जो हमें फ्रीडम मिलती है, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से मिलती है, हमें मिलती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से।
तो हम नंबर्स को ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं। वो किसकी बदौलत कर सकते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से। कुछ स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता ये परमिशन आपको कौन सी प्रॉपर्टी दे रही है। तो आपको पता होना चाहिए दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रैशनल नंबर। तो याद रखिएगा ये जो परमिशन होती है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रैशनल नंबर एडिशन मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होते हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं होते। तो यहाँ पे आपको नोट लिखा हुआ है रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ओके, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो याद रखिएगा रैशनल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होते हैं और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कुछ लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और इसको दूसरा नाम से और जाना जाता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किस पर? एडिशन पर। तो ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है और इसके क्या फायदे हैं? जब हमें कैलकुलेशन आती है तो कोई दो नंबर का एडिशन है, उनको ऐड करके फिर किसी तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उससे हम इजी ट्रिक यूज कर सकते हैं। वो क्या है देखिए किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे 2/3 है, ये मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 1/2 प्लस 3/4 के साथ। तो एक तो क्या है, पहले अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके लिए पहले एलसीएम लेंगे, फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसके पास मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें हो सकता है टाइम कंज्यूम ज्यादा हो, ठीक है। तो उसके बजाय हम क्या करें कि जो 2/3 है उसको पहले 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें अलग से, और फिर 2/3 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले अलग से, और फिर उन दोनों का एडिशन कर दें, तो भी आंसर सेम ही आता है। तो ये प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में बहुत यूज होती है। जैसे मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे आपको 77 को सपोज कीजिए 99 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये 99 को मैं क्या लिख लूंगा? तो उसमें लिख लूंगा 77 इंटू 100 माइनस 1, ठीक है। तो 77 इंटू 99 करना टफ है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या कर सकते हैं? 77 इंटू 100 माइनस ये सॉरी प्लस वाला केस ले लेते हैं हम, 101 कर लेते हैं इसको, माइनस वाला ले लिया था मैंने। तो 101 कर लेते हैं, तो 100 प्लस 1 कर दूंगा, तो 77 इंटू 100 प्लस 77 इंटू 1। तो इससे कैलकुलेशन करना ज़्यादा इजी होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेशन में ही ज़्यादा यूजफुल होती है। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को आपकी कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। तो मल्टीप्लिकेशन को हम बांट रहे हैं किस पर? एडिशन पर। तो आपका अगर ऐसा कभी भी आपको फेस करो तो आप समझ जाइएगा वो कौन सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। और एग्जाम में मोस्टली यही पूछी जाती है। ऑप्शंस होते हैं, उनमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें आपको पहचानना होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कौन सा एक्सप्रेशन राइट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये एक नंबर है, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये एडिशन है, ठीक है। तो पहले इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर इसको किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? इसके साथ, और फिर दोनों का क्या कर दिया? एडिशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ये एडिशन के केस में। अब हम बढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है। तो याद रखिएगा ये सब्ट्रैक्शन में भी होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जैसे 2/3 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/6 माइनस 1/2, तो ये सब्ट्रैक्शन है हो रहा है इनका। तो हम यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पहले 2/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर 2/3 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई किया, और फिर दोनों का क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन में ही काम आती है। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका क्या यूज होता है। तो जैसे आपको अगर चेक करना है कि नंबर पे कोई चेंज नहीं आए, एडिशन करें, कोई भी नंबर है उसमें कुछ भी ऐड करें और उसमें कोई चेंज नहीं आए, तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, तो ऐसा नंबर क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। यानी कि मैं 5/7 में अगर जीरो ऐड करूंगा तो मेरा 5/7 ही आंसर आएगा। तो याद रखिएगा, इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है। दूसरा केस मल्टीप्लिकेशन में है, ये एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है इसको। और ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आए, तो ऐसा कौन है, 1। यानी 5/7 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 5/7 ही आएगा, तो इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी एक्चुअल में क्या किसके काम आती है, कैलकुलेशन के काम आती है। यानी कि आप देखते हो जब इक्वेशन में सेम नंबर आ जाते हैं और डिफरेंट साइन के आ जाते हैं तो उन्हें हम कैंसिल आउट कर देते हैं, वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई इक्वेशन है 17 + 9 + 3 - 9 16, तो ऐसे है, तो हम क्या कर देते हैं, +3 से +9 से -9 को क्या कर देते हैं, कैंसल। वो किस प्रॉपर्टी की वजह से हो पाता है, इनवर्स प्रॉपर्टी की वजह से ही हो पाता है। तो हम देखेंगे कि इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कोई नंबर 3/4 है, तो इसका मतलब है कि इसमें हम क्या ऐड करें कि जीरो बन जाए, यानी जीरो बन जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, इसके जस्ट अपोजिट साइन। तो 3/4 का जस्ट अपोजिट साइन क्या हो गया, -3/4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये होता है सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कोई भी दो नंबर जिनका सम जीरो होता है तो एक नंबर जो होता है वो दूसरा उसका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। तो याद रखिएगा ये एडिटिव इनवर्स है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स। ओके। अब इसकी बात करते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे 3/4 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो इसका रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। रेसिप्रोकल भी होता है इसका मतलब। तो 3/4 को हम अगर इसका रेसिप्रोकल 4/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाता है, आंसर 1 आ जाता है। तो ये भी हमारी कैलकुलेशन में काम आ जाती है। जैसे हमारे कोई नंबर होते हैं और एक इक्वेशन में होते हैं, तो हम 3/4 और मल्टीप्लाई कहीं उसी से 4/3 हो रहता है तो उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसका भी बहुत यूज है, हम कैलकुलेशन में बहुत बार यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, वो क्या कर देते हैं, इनका साइन भी चेंज कर देते हैं। जैसे 3/4 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/3 माइनस और लगा देते हैं, तो माइनस नहीं लगाना है। ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है उसका केवल रेसिप्रोकल करना है। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारा सेशन था प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर का, जिसमें हमने मोस्टली प्रॉपर्टीज को कवर किया है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम। थैंक्स।